नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसएससी स्कैम में लगातार टीएमसी विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ईडी ने स्पेशल कोर्ट में अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी अक्टूबर महीने में हुई थी एसएससी स्कैम को लेकर के। इससे पहले पार्थ चैटर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अब तक एसएससी स्कैम में 111 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। ईडी ने यह जानकारी दी है कि कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में यह मामला चल रहा है और लगातार कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही है। बता दें कि कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला धन शोधन मामले में गिरफ्तार टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान ले लिया है। एजेंसी ने शुक्रवार को खुद ये जानकारी दी है। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल अदालत के समक्ष विधायक माणिक भट्टाचार्य, उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य, उनके बेटे सौविक भट्टाचार्य और इसी के साथ ही एक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के मालिक तापस कुमार मंडल और एक्यूरे कंसल्टेंसी सर्विसेज और इसी के साथ ही एजुक्लास ऑनलाइन जैसी फर्मों सहित कुल 6 संस्थाओं को इस चार्जशीट में शामिल किया गया है। बता दें कि ईडी ने एक बयान में कहा है कि विशेष अदालत ने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है, जिसमें यह पाया गया है कि नए जोड़े गए 6 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वहीं पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने इस मामले में अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। बता दें कि नादिया जिले के पालाशीपारा के विधायक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। संघीय एजेंसी ने अक्टूबर में इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। आपको बता दें कि इसने इस भर्ती घोटाले में 56.15 करोड़ रुपए की अंतिम रूप से संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा 49.80 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में नकदी और 5.8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। मामले में कुल जब्ती और कुर्की की गई राशि 111 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम विधायक और मंत्री हैं, उनका नाम इस एसएससी स्कैम में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे बात हम पार्थ चैटर्जी की करें या फिर अब माणिक भट्टाचार्य को जिस तरीके से लेकर के उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने विधायकों का बचाव करते हुए भी नजर आई थी। उन्होंने सीधे तौर पर जब पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और उनको लेकर के जब यह मामला खुला था एसएससी स्कैम का कि कोलकाता के अंदर इतने बड़े लेवल पे एसएससी स्कैम किया गया है, शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो इलीगल तरीके से की गई है वहां पर, तब ममता बनर्जी ने यह कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इनका उपयोग करती है, यानी कि जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के ऑर्डर पर काम करती है और विपक्षियों को परेशान किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सबूत सामने आ रहे हैं और इसी के साथ ही गिरफ्तारियां हो रही है और जब छापे मारे जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा मात्रा में जब पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में सारी चीजें बयां करता है कि आखिर जो सेंट्रल जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसके पीछे जरूर इस तरीके से स्कैम हुआ है। सिर्फ विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि ईडी ने एसएससी स्कैम में धन के लेन देन पर नजर रख रही है, जबकि सीबीआई भर्ती में की गई कथित अनियमितताओं को देख रही है। आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को लाखों रुपए के बदले शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई है। यानी कि ये जो एसएससी स्कैम है पूरी तरीके से उन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो कि इसके योग्य नहीं थे और सिर्फ पैसे देकर करके उनकी नियुक्तियां की गई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अक्टूबर महीने में तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्रवाई माणिक से लंबी पूछताछ के बाद की थी। इसी के साथ ही ईडी की टीम ने माणिक भट्टाचार्य से
कई घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन लंबी पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा था। बता दें कि सीबीआई ने भी इस मामले में 27 सितंबर को टीएमसी विधायक से पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को कोलकाता के बैंक्सॉल कोर्ट में लाया जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी और कार्यकर्ताओं ने चप्पल भी दिखाए थे। इसी के साथ ही चोर चोर के नारे भी लगाए थे। सीबीआई के समन के बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक सीबीआई की गिरफ्तारी से उन्हें छूट प्रदान की थी। हालांकि ताजा गिरफ्तारी ईडी ने ही की थी। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि टीएमसी के जो नेता हैं पार्थ चैटर्जी, उनको जब इस मामले में कोर्ट ले जाया जा रहा, उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। फिलहाल उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को लेकर भी ममता बनर्जी इनकार करती रही है कि उनका अर्पिता मुखर्जी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही टीएमसी पार्टी का अर्पिता मुखर्जी से कोई लेना देना है। बाद में तमाम ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें कि अर्पिता मुखर्जी को टीएमसी के लिए कैंपेनिंग करते हुए देखा गया था और कई बार ममता बनर्जी भी मंच से अर्पिता मुखर्जी की तारीफ करते हुए भी दिखाई दी थी और उनका कहना था कि अर्पिता मुखर्जी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं चाहूं कि वो इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल जो टीएमसी के तमाम विधायक हैं लगातार किसी न किसी मामलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात हम अनुव्रत मंडल की करें, पार्थ चैटर्जी की करें, माणिक भट्टाचार्य की करें या फिर उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की करें, तमाम लोगों पर लगातार सीबीआई और ईडी जो है एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, पूछताछ करते हुए दिखाई दे रही है और हर मामले में हर विधायक फंसा हुआ नजर आता है। और वहीं ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उनके विधायकों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी रंजिश की वजह से हो रही है, सिर्फ केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार विपक्ष के तमाम नेताओं मंत्रियों को परेशान करती है, जिसकी वजह से सेंट्रल जांच एजेंसियां इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आती है। बता दें कि न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि कांग्रेस भी ये आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी है, लेकिन इसके बजाय देखने को मिलता है कि सेंट्रल एजेंसियां अपना काम करती रहती है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तमाम तरीके की छापेमारी और कई सारी चीजें ऐसी जब्त की गई है। फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाला कोलकाता का बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा था और इस मामले में जहां पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई तो इसके बाद एक से एक नए मोड़ सामने आते गए और यह खुलासा हुआ कि आखिर कितने लोग इस मामले में शामिल हैं। फिलहाल अब तक 111 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है और ईडी को पहले से ही अंदेशा था कि इस मामले में 100 करोड़ से भी ज्यादा की जो स्कैम है वो हुए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।